मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती-बाड़ी। इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला शहडोल और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि धान की उन्नत और शीघ्र पकने वाली प्रजातियों जैसे JR81, JR206, MTU 1010, पूर्णिमा, JRH5, JRH8, JRH19, पूसा बासमती 1 और मध्यम अवधि की पूसा बासमती 1, IR64, IR35, पूसा सुगंधा आदि के बीज की अग्रिम व्यवस्था कर लें। जितने एरिया में रोपण करना हो उससे 20वें भाग में नर्सरी बनाएं। नर्सरी में खैरा रोग दिखाई देने पर 20 ग्राम यूरिया, 5 ग्राम जिंक सल्फेट प्रति 10 वर्ग मीटर के हिसाब से पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। सिंचित दशा में अरहर की बुआई जून के पहले सप्ताह में था। सिंचाई के अभाव में वर्षा शुरू होने पर ही करें। अधिक पैदावार देने वाली किस्में जैसे राजीव लोचन, ICPH 87, आशा, TJT 501, राजेश्वरी का उपयोग करें। सोयाबीन की उन्नत किस्मों में RVS 1-4, RVS 24, RVS 18, RVS 2001-4, JS 97-52, JS 20-98, JS 93-5, JS 20-69, JS 335, NRC 7, NRC 37, NRC 86 आदि की अग्रिम व्यवस्था कर लें। बीज को PSB कल्चर एवं राइजोबियम कल्चर से उपचारित करने के पश्चात ही बुआई करें। सोयाबीन में प्रारंभिक अवस्था में पीला मोज़ेक विषाणु रोग की रोकथाम के लिए बीज उपचार थायोमेथाक्साम 30 FS की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से या इमिडाक्लोप्रिड 48 FS की 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपयोग करें। किसानों को खरीफ मक्का की फसल के लिए खेत तैयार करने की सलाह दी जाती है। प्रमाणित स्रोतों से अच्छी गुणवत्ता के बीज अग्रिम व्यवस्था कर लें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 18 से 25 सेंटीमीटर रखें। अधिक उपज देने वाली किस्मों जैसे JM 216 और संकर मक्का जैसे जवाहर मक्का हाइब्रिड 1, HQPM 1, HQPM 3, JKMH 4545, JKMH 4545, सुरभि PSC 745 आदि का उपयोग करें। प्याज की नर्सरी के लिए खेत तैयार करें। 1 मीटर चौड़ाई का उठा हुआ नर्सरी तैयार करें। प्याज की उन्नत किस्मों के बीज का उपयोग करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि मिर्च में थ्रिप्स और एफिड्स के नियंत्रण के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SC की 4 ग्राम मात्रा प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर स्प्रे करें। नींबू के बाग में साइट्रस कैंकर या एंथ्रेक्नोज को नियंत्रित करने के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50 WP की 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने की सलाह दी जाती है। 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव दोबारा करें। मिर्च और टमाटर की फसल में चुर्रा मुर्रा यानी लीफ कर्ल रोग की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए थायोमेथाक्साम 25 DG की 100 ग्राम मात्रा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। बैंगन की फसल में फल छेदक कीट की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए ग्रसित फलों को तोड़कर पहले नष्ट कर दें और अधिक मात्रा में ग्रसित फल दिखाई देने पर स्पाइनोसेट 48 EC दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 4 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। संभावित मौसम पूर्वानुमान में तापमान वृद्धि को देखते हुए इस समय पशुओं को छायादार स्थान में बांधें और दिन में 3 बार स्वच्छ और ताजा पानी पिलाएं एवं संतुलित आहार दें। वर्तमान में तापमान को देखते हुए पशुओं को चारा दाना दिन के ठंडे समय यानी सुबह जल्दी और देर शाम को खिलाएं, जिससे पशुओं को आहार ग्रहण करने में होने वाली कमी से बचा जा सके। अन्न
अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सुखोई, जिला सतना के कृषक जगदीश कुमार ने। ये बैगन की फसल में तना और फलछेदक कीट के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो जगदीश कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। सब्जियों की खेती में बैगन एक महत्वपूर्ण फसल है। इसकी खेती बड़े पैमाने पर देश के लगभग सभी राज्यों में की जाती है। इसकी अच्छी खेती करने के लिए किसानों को मुख्यतः बीज मिट्टी का चयन के अलावा कीट और रोग से बचाव पर ध्यान देना होता है। किसान भाइयों, बैगन की फसल को सबसे अधिक नुकसान तना और फल छेदक कीट द्वारा पहुंचाया जाता है। इस कीट के व्यस्क का प्रकोप रोपाई के कुछ सप्ताह उपरांत ही हो जाता है और व्यस्क कीट पौधों पर अंडे दे देता है, जिसके बाद में उसके लार्वा निकलकर पौधे के तनों को बेधड़क नुकसान पहुंचाते हैं। मुरझाए झुके हुए तने का दिखाई देना इसके प्रमुख लक्षण हैं। इसके बाद कीट की इल्लियां फल में छेद करके उसके अंदर घुस जाती हैं और वह फलों के अंदर ही अंदर खाती रहती हैं, जिससे फल सड़ने लगता है और गुणवत्ता खराब होने लगती है। ऐसे में फलों को उचित बाजार भाव नहीं मिलने से किसानों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। इसलिए समय रहते इसका नियंत्रण करना जरूरी होता है। बैगन की फसल में एकीकृत कीट प्रबंधन के लिए सबसे पहले कीट रोधी किस्मों का चयन करें। खरपतवारों का नियंत्रण कर खेत को साफ सुथरा रखें। जिस खेत में बैगन की फसल पिछले वर्ष ली हो उसमें बैगन फसल न लगाएं। बैगन की 2 कतारों के बाद एक कतार धनिया या सौंफ की लगाएं। रोपाई के 2 सप्ताह बाद फेरोमोन ट्रैप 4 से 5 प्रति एकड़ लगाना चाहिए। यदि आवश्यक लगे तो 10 से 12 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ 10-10 मीटर की दूरी पर लगाएं तथा ल्योर को 15 दिन उपरांत बदलते रहें। कीट ग्रसित कल्लों और फलों को काटकर खेत से हटाते रहें या गड्ढे में दबा दें। बैगन की फसल में ट्राइकोकोकार्ड जरूर लगाएं। कीट का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक होने पर रासायनिक नियंत्रण के लिए एजाडिरिकेटिन 1% की 400 से 600 मिलीलीटर मात्रा को 400 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ छिड़काव करें। इसके अलावा इमामेक्टिन बेंजोएट 80 ग्राम को 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करने पर इस कीट का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।